चलो ठीक है, परावर्तन पढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बोलते हैं इंग्लिश में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, रिफ्लेक्शन, परावर्तन मतलब टकराकर लौटना, है ना। जैसे बॉल वाला अपन जमीन पे डालते हैं तो क्या करती वो बाउंस बैक करती। बाउंस करना मतलब होता है रिटर्न करना। जैसे बॉल डालेंगे तो क्या होगा, ऐसे फेंकेंगे तो उछलेगी, उसको बोलते हैं बाउंस बैक करना। उस तरह प्रकाश जब किसी सतह से टकराता है, वैसे प्रकाश है क्या, प्रकाश क्या है, लाइट है क्या, तो इंग्लिश वर्ड हो गया लाइट। प्रकाश है क्या है, रोशनी, किरण। किरण तो प्रकाश के जाने का रास्ते को किरण बोलते हैं। प्रकाश है क्या, अच्छा, प्रकाश या लाइट। लाइट बेटा एक ऊर्जा है, लाइट एक एनर्जी है, लाइट इज ए एनर्जी या ऊर्जा है। और इस ऊर्जा की उपस्थिति में अपन वस्तुओं को देख पाते हैं, है ना। जैसे साउंड या ध्वनि एक ऊर्जा है जिससे अपन सुन पाते हैं। इस तरह लाइट या जो है प्रकाश जो है वो एक ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे, है ना। और देख क्यों पाते हैं, क्योंकि प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराता है तो टकरा के लौट के हमारी आंखों पे आता है। जिस वस्तु से प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है या जिस वस्तु पे लाइट पड़ती है, प्रकाश पड़ता है और लाइट उससे लौट के अपने तक नहीं आएगी तो अपन को नहीं देखेगी, है ना। जैसे क्या होता है, जब कोई वस्तु अंधेरे में होती है तो अपन को नहीं दिखती। तुम अंधेरे में रहो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम अंधेरे में खड़े हैं लेकिन वस्तु अगर प्रकाश में रखी हुई है तो हमको दिखाई देगी। और तुम लाइट में खड़े हो, जहाँ पे उंजेला है वहाँ पे खड़े हो और वस्तु अंधेरे में रखी है तो तुमको नहीं दिखाई देगी, है ना। क्योंकि जब लाइट उंजेले में रखी है तो वहाँ से लाइट प्रकाश परावर्तन होकर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँख तक आ रहा है, इसलिए हमको दिखाई देती है ना। तो प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तु को देख पाते हैं। अगर वस्तु में प्रकाश नहीं पड़ रहा है तो उससे प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों तक नहीं आएगा, और हमारी आंखों तक नहीं आएगा तो वस्तु हमको देखेगी नहीं, ठीक है। तो प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है। लाइट एक, प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक ऊर्जा है या ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम वस्तु को देख पाते हैं। ऐसे लिख लो, लाइट की डेफिनेशन है, प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख पाते हैं। देख पाते हैं, ये प्रकाश की डेफिनेशन है। अगर ऐसा पूछे पाते हैं, प्रकाश या लाइट, लाइट एक एनर्जी है जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की। तो जब लाइट या प्रकाश किसी सतह पर आपतित होता है, आपतित मतलब गिरता है, इंसिडेंट बोलते हैं उसको। जब लाइट किसी सतह पर आपतित होती है या टकराती है, ऐसा कह सकते हैं, तो क्या होती है, लाइट का कुछ भाग क्या हो जाता है, लौटता है, टकरा के बाउंस बैक करता है ना। जैसे कोई भी सतह है, मान लो एक सतह है, क्या सतह तो कैसी भी हो सकती है। एक लाइट आई, प्रकाश किरण आई, अपन ने कैसे एक लाइन बनाई है, ये किरण बना दी। लाइट मतलब ये कि लाइट यहाँ से निकल रही है और यहाँ इस रास्ते आ रही है। तो ये लाइट के आने का हम रास्ता जो बना रहे हैं, कागज पे ऐसे बना दिया मैंने, बोर्ड पे मैंने एक लाइन खींच दी थी। मतलब है कि प्रकाश जो है वो यहाँ से निकल रहा है और यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे कोई सोर्स होगा, प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। हो सकता है सूरज हो, सूरज भी प्रकाश का स्रोत है। बल्ब हो सकता है, मोमबत्ती हो सकती है, कोई भी यहाँ पे एक स्रोत है, वहाँ से लाइट निकल के आ रही है। ये अपन ने एक रास्ता बना दिया कि लाइट इस रास्ते से होके आ रही है, तो ये किरण है। प्रकाश के आने का जो रास्ता है, ये हम तो बता रहे हैं, एक लाइन खींच रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रकाश किरण, इसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट बोलते हैं हिंदी में। रे ऑफ लाइट मतलब क्या है, प्रकाश के आने का रास्ता। अपन ने ऐसी लाइन बना दिया, ऐसे बना देते मतलब प्रकाश उधर जा रहा है, तो लाइन से अपन दर्शा रहे हैं कि ये प्रकाश यहाँ आ रहा है। मतलब
ये प्रकाश किरण आ रही है और इस सतह से टकराई और टकरा के लौट गई, मान लो ये चली गई, है ना। तो ये प्रकाश किरण आई और ऐसे टकरा के लौट गई, तो इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर लौट जाना, जिस माध्यम से वो आई थी, मान लो इस यहाँ से आई और टकराने के बाद यहीं चली गई, है ना। जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में चली गई। ये यहाँ पे कोई माध्यम मतलब हो सकता है वायु है ना। जैसे इस कमरे में दीवार से टकराई प्रकाश किरण, टकराएगी, टकरा के लौट जाएगी, तो यहाँ पे वायु है, तो वायु से गई और टकरा के वायु में ही आ गई। ये सतह से टकराई और सतह से टकराने के बाद इसी माध्यम में वापस आ गई, है ना। इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। और एक और होता है प्रकाश का अपवर्तन, अंदर चली जाती है, उसी माध्यम में दूसरे माध्यम में चली जाती है ना। तो अभी तो फिलहाल अपन परावर्तन की बात कर रहे हैं। तो ये सतह हो गई, ये परावर्तक सतह है, जिस सतह से परावर्तन हो रहा है उसे बोलते हैं परावर्तक सतह। और ये जो प्रकाश किरण आ रही है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आपतित किरण, क्योंकि आपतित हो रही है मतलब आ रही है, आने वाली किरण है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट, एक्सीडेंट नहीं बोलते, इंसिडेंट मतलब आने वाली। और जो टकरा के जा रही है इसे बोलते हैं परावर्तित किरण, क्योंकि ये परावर्तन की बात जा रही है, परावर्तित किरण। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड, क्योंकि रिफ्लेक्शन की बात जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, ठीक है। और ये है आपतन बिंदु, जहां पे प्रकाश किरण टकरा रही है, आपतित हो रही है, उसे बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग अभिलंब, नॉर्मल वाला नॉर्मल नहीं, नॉर्मल को इंग्लिश हिंदी बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब एक प्रकार से लंब ही है, ठीक है। ये जो सतह दिख रही तुमको, ये जो सतह है परावर्तक सतह, उस पर एक लंबवत रेखा खींचा अपन ने। ये लंबवत एक रेखा है, डैश डैश करके मैंने बनाया है। ये लंबवत जो रेखा है उसे ही अपन अभिलंब बोलते हैं, ठीक। नॉर्मल नाम दे दो, AOP, ये जो प्रकाश किरण है AO हो गई आपतित किरण, OB हो गई परावर्तित किरण, और जो NO है वो हो गया अभिलंब, नॉर्मल बोलते हैं। जो परावर्तक सतह है उस पर एक लंब खींच दे तो वो अभिलंब कहलाता है, ठीक है। जैसे ये परावर्तक सतह है, एक परावर्तक सतह है, इस पर अपन एक लंब खींचे, ये ठीक है, परावर्तक सतह, तो ये अभिलंब कहलाएगा। इसको थोड़ा सा अच्छी भाषा में, बट साइंस की भाषा में अभिलंब बोल रहे हैं, लंब नहीं बोल रहे, अभिलंब है वो वही चीज, लंबी है, ठीक है। तो ये तो परावर्तन हो गया। परावर्तन की परिभाषा क्या है? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना, जिस माध्यम से होकर वह आया था, क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। लिख लो परिभाषा, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना, जिस माध्यम से होकर वह आया था। कौन? प्रकाश। जिस माध्यम से होकर वह आया था, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है।
प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना जिस माध्यम से होकर वह आया था, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब देखो परावर्तन के कुछ नियम भी हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो परावर्तन के नियम क्या है, दो नियम होते हैं परावर्तन के, ऐसे अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। परावर्तन का नियम क्या है, सबसे पहला कि इसमें तीन चीजें हैं, एक तो आपतित किरण, एक परावर्तित किरण, और तीसरा क्या है, अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पे होते हैं और एक ही बिंदु पर भी मिल रहे हैं, है ना। तो अपन इसको बोलते हैं, पहला रूल यही है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों क्या होते हैं, तीनों आपतन बिंदु पर एक ही तल में स्थित होते हैं। जैसे बोर्ड एक तल है, ठीक है, बोर्ड एक तल है तो तीनों एक ही तल पे बने हुए हैं, बोर्ड पे ही बने हैं तीनों, ये इधर है ऐसे, और ये समतली है, हिंदी में अगर बोले इसको समतली है, तीनों एक ही तल पे बने हुए। जैसे तुम चारों एक ही तल पे बैठे हुए, तुम समतली हो, है ना। अलग अलग तल अलग अलग हो जाए, ठीक है, तो ये तल अलग है और ऊपर छत का तल अलग है, तो ये अलग चीज़ हो जाएगी। वैसे ये बोर्ड एक तल है, इस तल में तीनों रेखाएं बनी हुई हैं, ये तीनों प्रकाश किरणें बनी हुई, तीनों प्रकाश मतलब ये आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे बने हुए हैं, तो ये समतली है। ऐसा नहीं होगा कि प्रकाश किरण ऐसे जा रही है और परावर्तित होकर इधर चलेगी, तो अभिलंब अपन यहाँ नहीं बनाएंगे, ऐसे अभिलंब, ये भी अभिलंब है, अपन एक लाइन खींचे इसके लंबवत तो ये भी अभिलंब है, लेकिन ये तीनों एक ही तल में नहीं है, ये दोनों एक ही तल में, लेकिन ये जो लाइन है ये दूसरे तल में चली गई, ये तो है ना। तो ऐसा नहीं होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं और तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, ठीक है। तो पहला रूल यही है, मतलब इसको चल पहला भी कह सकते हैं, ये दूसरा है वैसे तो। पहला तो ये रूल होता है कि ये जो आपतन कोण है, इसको बोलते हैं आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को बोलते हैं आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोलते हैं आपतन कोण। और ये जो अभिलंब है और परावर्तित किरण के बीच के कोण को हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो पहला रूल तो अपन कोई भी लिख सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहला रूल यही रहेगा कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, पहला रूल ये है। परावर्तन में हमेशा आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के। अगर ये 30 डिग्री आ रही है, अभिलंब से अगर 30 डिग्री पे आ रही है तो जब जाएगी तो 30 डिग्री कोण बनाती हुई जाएगी अभिलंब के साथ। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर, ये पहला नियम है। दूसरा, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ये दूसरा नियम है। बात समझ आई कि नहीं, याद करना है, नियम है, रूल है तो याद करना ही पड़ेगा, बाकी थोड़ा सा समझ लिए तो आसान रहेगा। तो पहला रूल क्या है, आपतन कोण, आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण, परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, के बराबर होता है, ठीक है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। दूसरा आपतित किरण, दूसरा आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब आपतन बिंदु पर अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों
तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। देखो अब यहाँ पे जो परावर्तन पढ़ना है अपन को, दर्पण से परावर्तन पढ़ना है, दर्पण अपन को पढ़ना है, ठीक है। जैसे प्रकाश का जो परावर्तन होता है हर सतह से होता है, चाहे सतह चिकनी हो चाहे खुरदुरी हो, ठीक है। जो चिकनी सतह होती है, चिकनी का मतलब यहाँ पे जैसे दीवार चिकनी नहीं है, ये बोले चिकनी नहीं है, काहे का पैसा दिए रहे तो चिकनी नहीं, दीवार चिकनी नहीं है। जो दर्पण होता है जैसे अपने घर में जो थोपड़ा देखने के लिए यूज करते हैं, मिरर, नहीं देखते, सुबह से सच के आए तुम लोग, देखे सुबह उठते ही से देखते हो शक्ल जाके तो डर जाते हो, फिर उसको धोते हो, नहीं धोते, फिर आते हाँ अच्छा है अब थोड़ा सा पहचान में आ रहा है, नहीं डर जाते, सुबह उठते ही से देखो ऐने में जाके अपने आप को, डर नहीं जाते, अच्छा वैसे डर जाते होगे तुम लोग कि कौन है ये तो देखते नहीं, लड़के लोग नहीं देखते ना, अपन लोग जैसे लोग नहीं देखते, अपन लोग तो मुंह धोए ऐसे ही तेल चुपोरे और आ गए। चलो ठीक है, तो सतह कैसी भी हो, सतह कोई भी हो, प्रकाश का परावर्तन होता है। दो तरह की सतह हो सकती है, चिकनी सतह और खुरदुरी सतह, रफ बोलते हैं हिंदी में, रफ, प्लेन अपन बोले स्मूथ और रफ। स्मूथ जो स्मूथ सरफेस होती है, समतल जो सतह है, उनको अपन दर्पण मानते हैं, है ना। दर्पण वगैरह, दर्पण जो है अपन जो बोल रहे हैं, मिरर, प्लेन मिरर जो घर में यूज करते हैं अपन लोग चेहरा देखने के लिए, वो जो दर्पण है वो है कैसा, उसकी जो सतह है वो चिकनी है, उसमें जो परावर्तन होता है उससे बोलते हैं नियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन। और जो खुरदुरी सतह से होता है, दीवार वगैरह से होता है, अच्छा जिस दीवार वगैरह में जो परिवर्तन होता है वो अनियमित परावर्तन होता है, और अनियमित परावर्तन होगा तो तुमको वहां पे प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। दीवार में प्रतिबिंब दिखता है? पैसा खर्च करना पड़ता है ना, मिरर लाना पड़ता है, चिकनी सतह लेके आना पड़ता है, लेकिन पर्स में थोड़ा बहुत कभी दिख जाता है, ये जैसे टाइल्स वगैरह में दिखता है, क्योंकि वो चिकनी है, थोड़ा दीवार की तुलना में चिकनी है। सतह जितनी चिकनी होगी परावर्तन उतना अच्छा होगा, और परावर्तन उतना अच्छा होगा तो उसमें प्रतिबिंब दिखने की संभावना ज़्यादा है ना। मतलब जो अपना दर्पण है घर में जो यूज़ कर रहे हैं, प्लेन उसको बोलते हैं, समतल दर्पण बोलते हैं हिंदी में। समतल दर्पण बिल्कुल चिकनी सतह है, इसलिए अपन को वहाँ पे परावर्तन होता है और चेहरा दिखता है। ऐसी वगैरह कभी तुमको चम्मच में भी दिख जाता है, दिखता है, स्टील की जो सतह रहती है बिल्कुल चिकनी हो अगर दिखेगा, दिख जाता है, तो उनको बोलते हैं अपन चिकनी सतह। दीवार चिकनी नहीं है, अगर अपन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो यहाँ बहुत बड़े बड़े छेद हैं, इसलिए, और यहाँ पे परावर्तन नहीं हो पाता क्योंकि ये कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लेती हैं अपने अंदर। क्या कर लेती हैं? अवशोषित कर लेती हैं, खींच लेती हैं अपने अंदर, वो प्रकाश के अधिकतम भाग को अवशोषित कर लेते हैं। और दर्पण क्या करता है? प्रकाश के अधिकतम भाग को परावर्तित कर देता है, समझे। दर्पण 99.99% प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, जो भी प्रकाश उस पर आया उसको रिटर्न कर देते हैं। और दीवार क्या करती है? 99% क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। 0.1% क्या करती है? वो रिफ्लेक्ट कर पाती है, इसलिए उसमें परावर्तन अपन को दिखाई नहीं देता, या प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता। तो प्रतिबिंब हमको तभी दिखाई देगा जब परावर्तन कैसा हो? नियमित परावर्तन हो। अनियमित परावर्तन होगा तो हमको प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। तो परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, नियमित और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। ठीक है, नियमित परावर्तन क्या होता है? जैसे मैंने बताया, नियमित परावर्तन में जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो चिकनी सतह से होता है। चिकनी सतह का यहाँ पे मतलब अपन दर्पण बोलेंगे सीधे, यहाँ चिकनी सतह का अपना मतलब रहेगा दर्पण से, ठीक है। तो परावर्तन क्या होता है? यहाँ चिकनी सतह से, चिकनी सतह मतलब चिकनी सतह, यहाँ पे मतलब होता है दर्पण से,
यहाँ परावर्तन कैसे होता है? दर्पण से होता है। अगर चिकनी सतह से हो रहा है, दर्पण से हो रहा है, तो परावर्तन क्या कहलाएगा? नियमित। और जो अगर जो परावर्तन खुरदुरी सतह से होता है, रफ सरफेस से होता है, खुरदुरी सरफेस में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अरे तो हिंदी खुरदुरी, हिंदी लिखत नहीं बनाए, खुरदुरी, खुरदुरी सतह, खुरदुरी सतह में जैसे जस्ट लाइक दीवार, दीवार हो गई, तुम्हारी कुर्सी, टेबल, ये सब रफ सतह, लकड़ी है ना, वही टेबल वगैरह, टेबल, कुर्सी, किसी भी सतह से जो परावर्तन हो रहा है, ये सब क्या है? खुरदुरी सतह से हो रहा है, ये सब अनियमित परावर्तन है। ठीक है। और ये भी परावर्तन होता है तो इसमें अगर प्रकाश किरणें समांतर होती हैं, ये मान लो आ रही, परावर्तन ये इधर चली जाएगी और इधर चली जाएगी। आपतित किरणें अगर समांतर है ना, तो परावर्तित किरणें भी समांतर होती हैं, इसको बोलते हैं नियमित परावर्तन। ऐसे कितनी बना लो अपन, समांतर रहेंगे। अगर आपतित किरण समांतर है तो परावर्तित किरणें भी समांतर ही होंगी। और इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें सतह ऐसी खुरदुरी, रफ ऐसी सतह, तो इसमें अगर आपतित किरणें समांतर है तो परावर्तित किरणें जरूरी नहीं कि समांतर ही हो। मान लो यहाँ वहां जा रही, ऐसे चल गई, ऐसे जा रही, ऐसे। लेकिन हाँ, कोई भी परावर्तन हो, कोई परावर्तन होता है, जब भी कोई परावर्तन होता है उसमें परावर्तन के नियम लागू होते हैं, इतना ध्यान रखना। चाहे वो अनियमित परावर्तन हो चाहे नियमित हो, परावर्तन नियम हर जगह लागू है, क्योंकि नियम है, नियम कभी बदलते नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि आपतित किरणें और परावर्तित किरणें समांतर नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर बताएं अपने अभिलंब खींचेंगे तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, और यहाँ पे अभिलंब खींचोगे तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, यहाँ पे अभिलंब खींचोगे तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। वो अलग अलग बात है। तो चाहे सतह खुरदुरी हो चाहे रफ हो, है ना, खुरदुरी हो चाहे चिकनी हो चाहे खुरदुरी हो, वहां पे परावर्तन नियम लागू होते हैं। परावर्तन नियम सदैव लागू होते हैं, हर जगह पे लागू होते हैं, चाहे परावर्तन नियमित हो चाहे अनियमित। बात समझ गई कि नहीं? बाकी ऐसा पेपर में तुम लोगों को लिखने को नहीं आएगा, मैंने बता दिया ऐसा। लेकिन परावर्तन दो टाइप का होता है, नियमित और अनियमित। इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं इररेगुलर। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं दर्पण की। ऐसे बना लिए, थोड़ा सा ऐसे बना डायग्राम वाइग्राम ये मिटा दूं। अब अपन बात करते हैं दर्पण की। ठीक है, अपन को दर्पण ही पढ़ना है। दर्पण हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में दर्पण ही बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिरर। हाँ, मिरर। दर्पण, जैसे मैंने बताया, दर्पण क्या है? इस दर्पण में क्या होता है अपन बताया, जैसे अभी दर्पण में क्या होता है? दर्पण में नियमित परावर्तन होता है। तो दर्पण एक ऐसी युक्ति होती है, युक्ति हिंदी में बोलते हैं, युक्ति बोलते हैं, और इंग्लिश में डिवाइस बोलते हैं। डिवाइस, जैसे मोबाइल एक डिवाइस है, यंत्र बोलते हैं हिंदी में, युक्ति। तो दर्पण एक ऐसी युक्ति है जो अपने ऊपर आने वाले प्रकाश के अधिकतम भाग को क्या कर देती है? नियमित रूप से परावर्तित करती है। कैसे करती है? नियमित रूप से। दीवार कैसे करती है? अनियमित रूप से करती है ना। तो दर्पण एक ऐसी, अभी लिखो मत, दर्पण एक ऐसी युक्ति है जो अपने ऊपर आपतित प्रकाश के अधिकतम भाग को, अधिकांश भाग को क्या कर देती है? वो नियमित रूप से परावर्तित कर देती है। मैंने बताया 99.9% प्रकाश को क्या कर देती है? वो रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस लौटा देती है। तो दर्पण है। दर्पण अपन को पढ़ने हैं दो टाइप। वैसे दर्पण जो बोले जाए तो अभी तो बता देता हूं, दर्पण के टाइप अगर बताएं तो दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर की बात करें तो अपन लोग के सिलेबस में दो प्रकार के अपन पढ़ सकते हैं। वैसे पर पढ़ना एक ही प्रकार का है, एक की तो इज्जत ही नहीं है। जैसे समतल दर्पण, समतल दर्पण एक होता है समतल दर्पण, जो वही मैंने बताया थोपड़ा देखने वाला,
है ना, फेस देखने वाला समतल दर्पण, नाई वगैरह यूज करते हैं। और दूसरा होता है गोली दर्पण, ठीक है, स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण, इसको हिंदी में बोलते हैं प्लेन मिरर, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं समतल दर्पण। हिंदी में बोलते हैं समतल दर्पण, इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर। इसको हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं गोली दर्पण, और हिंदी में क्या बोलते हैं? स्फेरिकल बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। इसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और एक और इसका होता है अवतल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इसको बोलते हैं अपन लोग इंग्लिश में कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, और ये होता है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये अपन लोग इनको एक एक करके पढ़ेंगे। दर्पण मैंने बताया, दर्पण लिख लेते, चलो परिभाषा लिख लेते हैं। दर्पण एक ऐसी युक्ति है जो दर्पण एक ऐसी युक्ति है जो अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरणों को नियमित रूप से क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है, नियमित रूप से परावर्तित कर देती है। Mirror is a device which reflect all the light rays regularly which incident on